महाराज के 3 पिता, शंकर, सुवन, केसरी नंदन। अब भगवान शंकर और केसरी कैसे हुए? एक बार की बात है, भगवान शंकर ने अपने एक भक्त को आशीष दिया। भक्त क्या, राक्षस था, नाम था उसका भस्मासुर। भस्मासुर को भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया। कहा एक ये जो कंगन तुम पहने हो, इस कंगन को किसी के सर पे अगर स्पर्श करा दो और कह दो भस्म, तो वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर को आशीष मिल गया। तो ये जो राक्षस होते थे, जो भगवान वरदान देते थे, पहले ट्रायल उन्हीं पे करते थे। तो भगवान ने वरदान तो दे दिया। जैसे ही वरदान मिला भस्मासुर को, पहला नंबर अटैक किस पे हुआ? भगवान शंकर पे ही हुआ। अब भगवान शंकर पे देखो, थोड़ा ट्राई किया जाए, असर होता है कि नहीं। भगवान शंकर ने जब देखा कि ये तो मेरे ही पास आ रहा है, बाबा ने कहा वरदान तो हमने ही दिया है, अगर मैं इसके प्रभाव का अगर कुछ प्रभाव नहीं हुआ, असर नहीं हुआ, तो मेरी वाणी मिथ्या होगी। सो भगवान अंतर ध्यान हो गए, भग गए वहां से। पार्वती मैया को देखा, तो जब पार्वती मैया को देखा, कहा इतनी सुंदर स्त्री बाबा के पास कैलाश पर्वत पर इस जंगल में क्या रहेंगी? भाई सुंदर स्त्री हैं, महलों में रहना चाहिए, बढ़िया कूलर फ्रिज एसी होना चाहिए, सारी व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि हमारे पास है, बाबा के पास तो कुछ नहीं है। चलो इन्हीं को लेके चलते हैं। आया पार्वती मैया के पास ले जाने के लिए, माँ भवानी भी भाग गई। अब दोनों अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने बीच में फिर आए, सामने दिखे और भस्मासुर से कुछ देर तक युद्ध किया। लेकिन कब तक करते? वो तो जैसे ही रख देता भस्म हो जाते। भगवान शंकर बड़े परेशान हुए। अब भगवान शंकर ने उपाय निकाला। क्या किया? पहुंचे भगवान नारायण के पास। कहा महाराज अब एक उपाय है, आप कुछ उपाय करो, आप हमें बचाओ, वरदान तो हमने दे ही दिया है। भगवान नारायण ने क्या किया? भगवान नारायण ने मोहिनी स्वरूप धारण किया। मोहिनी स्वरूप भगवान नारायण इतने सुंदर बन के आए, इतने सुंदर बन के आए भस्मासुर के सामने। जैसे ही भस्मासुर ने देखा, मति उसकी पलट गई। कामी पुरुष जो होते हैं उनका यही तो होता है, जैसे सुंदर सी स्त्री देखा, मति पलट गई और उसके कारण सब विनाश हो जाता है। भस्मासुर ने भी जैसे देखा मोहिनी को, भगवान के उस स्वरूप को, भ्रमित हो गया, चकित हो गया, इतनी सुंदर स्त्री। अब भगवान नृत्य करना शुरू किए। अब वो भस्मासुर पीछे पीछे चला जा रहा है भगवान के। भगवान नृत्य किए जा रहे हैं मोहिनी स्वरूप में। कैसे नृत्य करते, थोड़ा बजाइए भैया। कहाँ गए क्या? अच्छा वो भी भाग गए भस्मासुर के प्रताप से। ताथई ताथई। हाँ। कोई बात। भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण करके नृत्य करना शुरू किया। भगवान ने कहा देखो भस्मासुर, अच्छा आ गए ताथई ताथई बजा दीजिए एक बार, लगे कि हाँ भगवान ने ऐसे नृत्य किया। भगवान ने नृत्य करना प्रारंभ किया। ऐसे ही जैसे भैया बजा रहे।
बहुत सारो सारो कहते हैं सरस छे सरस छे। तो भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण करके नृत्य किया। भस्मासुर भगवान के पीछे पीछे लगा है। भगवान ने कहा भाई एक शर्त पे विवाह करेंगे, जब तुम नृत्य करोगे हमारे साथ। अब भस्मासुर नृत्य करने लगा। भगवान ने इधर इशारा किया, इधर इशारा किया, और इशारा करते करते भगवान ऐसे लेके पहुंचे। भस्मासुर ने ऐसे किया। भगवान ने कहा थोड़ा सा और नीचे लाओ। भस्मासुर ने कहा कि अरे अगर ये स्पर्श हो गया इन कंगनों का तो मैं भस्म हो जाऊंगा। भगवान ने कहा किसने कहा भस्म हो जाओगे? कहा भगवान शंकर ने वरदान दिया है। मोहिनी ने कहा महाराज आप भी कहाँ भांग पीते रहते हैं, कहाँ उनके चक्कर में पड़े हैं। वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इन्हें तो स्वरूप ने भ्रमित कर रखा था। भस्मासुर नृत्य करते करते अपने हाथों से अपने सिर पे स्पर्श करा दिया, और जैसे स्पर्श कराया भस्मासुर भस्म हो गया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। भस्मासुर भस्म हो गया। और जब भस्म हुआ सभी देवता प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर के पास नारायण आए। भगवान शंकर ने कहा प्रभु आपने कौन सी लीला की, क्या किया? भगवान ने कहा वो सब छोड़ो, जाने दो, जो हुआ सो हुआ, आपका काम होने से मतलब है ना। भगवान शंकर ने कहा नहीं, एक बार मैं भी जानना चाहता हूं हुआ क्या। भगवान नारायण ने कहा बताता हूं। और भगवान नारायण ने फिर से वही मोहिनी स्वरूप धारण किया। और जब मोहिनी स्वरूप धारण किया भगवान इतने सुंदर इतने सुंदर इतने सुंदर दिखे कि भगवान शंकर को भी देख के रहा नहीं गया।